तो गद्दी जाने वाली है, तो ये घबराहट में जो सुबह से शाम तक ये बोलते रहते हैं, उसका कारण ये है कि वो हताशा में है, घबराहट में। 2014 में कहे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया सब गरीब के खाता में पहुंचाएंगे, सब विदेश में जितना काला धन है उसको वापस लाएंगे। ये सब तो कुछ हुआ नहीं। अब बाद में उनके गृह मंत्री जी ने कह दिया कि अरे चुनाव के टाइम में तो ये सब जुमला कहा जाता। 7 साल तक तो वो उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत का डंका पीटते थे। उज्ज्वला योजना का हश्र ये हो गया कि 95% घरों में जो सिलेंडर इन्होंने बांटा था, वो सिलेंडर ढनमना रहा है, कोई उसको भरा नहीं रहा है। जब से इंडिया बना तब से इतना घबराहट में है कि सपना में भी इन लोगों को इंडिया याद आता। 2024 में जनता फैसला करेगी। आप अपना जो काम किए थे उन्हें बताना चाहिए था, तो नहीं बता पाए, और हताशा में, हड़बड़ाहट में, और जो उनके ऊपर जो नए गठबंधन का जो अलायंस हुआ है, विपक्षी एकता जो हुई है, उसका उनके ऊपर असर है। इंडिया भी बनकर तैयार हुआ है, वही दूसरी ओर एनडीए भी है। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो सभी कह रहे हैं कि कहीं कोई मुकाबले में आप लोग हैं ही नहीं। देखिए, क्यों लड़ रहा है? देखिए ना, जब आदरणीय प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सुबह से शाम तक आजकल उनके दिमाग में इंडिया का भूत सवार हो गया। जब से इंडिया बना तब से इतना घबराहट में है कि सपना में भी इन लोगों को इंडिया याद आता है, क्योंकि गद्दी अब जाने वाली है। तो गद्दी जाने वाली है, तो ये घबराहट में जो सुबह से शाम तक ये बोलते रहते हैं, उसका कारण ये है कि वो हताशा में है, घबराहट में। अब आप बताइए कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव पर जो भी कोई पार्टी ने कोई बात रखी तो सरकार के कार्यक्रम की, सरकार की आलोचना की लोगों ने। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे, तो उनको अपने जो 9 साल में किए गए काम की न चर्चा करते कि हमने ये किया, हमने ये किया, तो वो कुछ तो है नहीं उनके पास, क्योंकि 9 साल में कुछ किया ही नहीं उन्होंने। 5-7 साल तक तो वो उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत का डंका पीटते थे। उज्ज्वला योजना का हश्र ये हो गया कि 95% घरों में जो सिलेंडर इन्होंने बांटा था, वो सिलेंडर ढनमना रहा है, कोई उसको भरा नहीं रहा है। कहे कि 1400 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। तो महंगाई आपके नियंत्रण में नहीं है। आपकी योजना जो आपने चलाया वो फेल कर गया। आयुष्मान भारत के बारे में अभी सीएजी का रिपोर्ट भी आप लोग देख चुके हैं। सीएजी का रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कितना टेलीफोन नंबर पर कितने लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल गया। तो ये सारी योजना, तो कोई काम तो उन्होंने किया नहीं, तो कोई अपना बखान तो कर नहीं रहे थे और अपने किए गए काम की चर्चा कर नहीं रहे थे। तो 1.5 घंटा तक भाषण जो दिए वो इंडिया गठबंधन पर दिए, घमंडिया गठबंधन है तो फलाना गठबंधन है। अरे कुछ भी गठबंधन नहीं तो फैसला जनता न करेगी। 2024 में जनता फैसला करेगी। आप अपना जो काम किए थे उन्हें बताना चाहिए था, तो नहीं बता पाए, और हताशा में, हड़बड़ाहट में, और जो उनके ऊपर जो नए गठबंधन का जो अलायंस हुआ है, विपक्षी एकता जो हुई है, उसका उनके ऊपर असर है और उनकी पूरी पार्टी पर असर है, पूरी सरकार पर असर है। इसलिए आजकल दिन भर उसी पर चर्चा करते रहते हैं। तो आश्वस्त किया कि हम तीसरी बार भी आएंगे और देश की जो अर्थव्यवस्था, अरे तो ये न बताइएगा कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे दुरुस्त करिएगा, कहीं भी तो जुमला नहीं कर रहे हैं। 2014 में कहे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया सब गरीब के खाता में पहुंचाएंगे, सब विदेश में जितना काला धन है उसको वापस लाएंगे। ये सब तो कुछ हुआ नहीं।
अब बाद में उनके गृह मंत्री जी ने कह दिया कि अरे चुनाव के टाइम में तो ये सब जुमला कहा जाता है। तो जिस पार्टी की मंशा और जिस पार्टी की नीयत ये रहे कि चुनाव में जनता से किए गए वादे को आप जुमला साबित कहिए, उस पार्टी से क्या उम्मीद करिएगा कि आप देश की अर्थव्यवस्था सुधार देंगे? देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधारिएगा, ये न बताइए। आज $1 की कीमत 83-84 रुपए हो गया, तो अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है आपकी? आपके देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? कहाँ से आप विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बना लीजिएगा? तो ये सब कई चीजें हैं जिसको वो जुमला अभी कहेंगे, और 24 में जब चुनाव हो जाएगा तो कहेंगे वो तो जुमला था। ये तो जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमलेबाजों की सरकार है, और इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी करते हैं।